नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में बात राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन की। बात उस दौर की जब राजेश खन्ना लगातार छाते जा रहे थे और राजेश खन्ना कहीं ना कहीं सिकुड़ रहे थे, फिल्म इंडस्ट्री में भी और अपने अंतर्मन में भी। बदलते मौसम में अमिताभ बच्चन का रंग लगातार छाए जाने से राजेश खन्ना की हालत उन्हें मिलने वाली फिल्मों को देखते हुए बेहद कश्मकश की थी। लेकिन फिल्में चुनते समय उन्होंने एक महीन संतुलन बनाए रखा। वो प्रेम नगर साल 1974 जैसी ठेठ मसाला फिल्म, जो एक तेलुगु फिल्म का रीमेक थी, भी उतनी ही सहजता से कर सकते थे जितनी सहजता से साल 1974 की आविष्कार में एक स्थानीय मध्यवर्गीय आदमी की भूमिका जो शादीशुदा जीवन की पीड़ा सह रहा है। आपकी कसम की तरह प्रेम नगर और उसका संगीत बहुत लोकप्रिय हुए, लेकिन जुदा बात यह थी कि गीतों को लयबद्ध एस.डी. बर्मन ने किया था और आर.डी. बर्मन ने नहीं। आर.डी. बर्मन जो अब तक राजेश खन्ना के लिए लकी चार्म बने हुए थे। अनुराग को छोड़कर, जिसमें राजेश खन्ना की एक विशेष भूमिका थी, आराधना के बाद ये एस.डी. बर्मन का राजेश खन्ना के लिए एक तरीके से पहला संगीत था। और विडंबना यह थी कि आर.डी. बर्मन के ज्यादा नजदीक होने के बावजूद भी उनके पिता ने ये लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा को संगीतबद्ध किया, जो गीत राजेश खन्ना का पसंदीदा है। एक ऐसा सितारा जो मायूसी में भी उम्मीद की मिसाल था। राजेश खन्ना को आविष्कार जैसी फिल्म में आमतौर पर गलत चुनाव माना जाता, जो घोर निराशा के बारे में थी। आविष्कार एक शहरी शादीशुदा जिंदगी पर बासु चटर्जी की त्रयी का दूसरा अनुभव, यानी कि 1971 के बाद आई थी और पूरी तरह से उस घर पर फिल्माई गई थी जिसमें निर्देशक और उस समय उनकी बीवी रिंकी रहते थे। बासु संजीव कुमार को ही फिल्म में लेते, जिसके साथ वो फिल्मी और असल जिंदगी में बहुत सहज भी महसूस करते थे। एक वजह यह भी थी बासु चटर्जी की। अगर शर्मिला टैगोर ने न सिर्फ राजेश खन्ना का नाम सुझाया होता, बल्कि उन्हें राजी भी न कर लिया होता। बासु को हैरान करते हुए शर्मिला टैगोर ने राजेश खन्ना को फिल्म आविष्कार के लिए राजी किया। रिंकी भट्टाचार्य, बासु भट्टाचार्य की पत्नी, जिसने आविष्कार के लिए ड्रेस डिजाइन की थी, उनके अनुसार बासु राजेश खन्ना जैसे बड़े सितारे को लेने के बारे में सोचते भी नहीं। लेकिन एक बार हां कर देने के बाद राजेश खन्ना ने अपने व्यवहार और जोश से सबको हैरान कर दिया। जिस ढंग से राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर ने अपने किरदारों में खुद को खुलकर व्यक्त किया था, उसी ने ही फिल्म का वास्तविक और मार्मिक बना दिया। राजेश खन्ना अपने जाने पहचाने अंदाज को परे रखकर आसानी से एक मसरूफ शौहर के किरदार में ढल गए। आविष्कार राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर को एक साथ देखना एक ऐसे युगल को अपनी आंखों के सामने एक दूसरे से दूर होते हुए देखने जैसा है, जिन्हें आप जानते हैं। दोनों अदाकार एक दूसरे के साथ सहज ही नहीं थे, बल्कि एक दूसरे को पसंद भी करते थे, जो शर्मिला टैगोर के राजेश खन्ना का नाम सुझाने की एक वजह से समझ में भी आता है। राजेश खन्ना को किरदार इतना पसंद आया कि उन्होंने मेहनताने की परवाह भी नहीं की। जो भी उन्हें दिया जा सका वो उन्होंने कबूल किया। सेट पर पहुंचते ही राजेश खन्ना बासु की उम्मीद से ज्यादा अच्छा काम करते और इतना सहज महसूस करते कि वो बासु और रिंकी को अपना दोस्त मानने लगे। आविष्कार में राजेश खन्ना की अदाकारी उनकी दिल से की गई भूमिकाओं में से एक है और उसने उन्हें उनका तीसरा और आखिरी फिल्म फेयर पुरस्कार दिलाया और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में भी बेहतरीन अभिनेता का उल्लेख। दिल्ली स्थित पत्रकार गौतम कौल को ये कुछ जुदा ढंग से याद है। कौल, जिनका दावा है कि बासु को इतनी अच्छी तरह से जानता था कि दोस्त कह सके, उन्होंने साल 2012 में राजेश खन्ना के निधन के बाद एक आर्टिकल लिखा। आविष्कार और बासु के दरमियान एक समझौता था, उस तमाम परेशानी के लिए जो राजेश खन्ना ने बासु को उनकी फिल्म डाकू, जो साल 1975 में आई थी, उसके लिए दी थी। कौल ने लिखा कि अंजू महेंद्रू से रिश्ते टूटने के बाद ठुकराते हुए राजेश खन्ना ने डाकू, जिसमें कदाचित अंजू महेंद्रू थी, के सारे प्रिंट और नेगेटिव खरीद लिए थे ताकि फिल्म दिन की रोशनी में न देख पाए।
और लेखक के साथ मुलाकात में पहले पुलिस अफसर रह चुके कौल ने कहा कि राजेश खन्ना अपनी भूतपूर्व प्रेमिका अंजू महेंद्रू की तरफ बदले की भावना से भरे हुए थे और अब निर्माता को उसी की कीमत चुकाने के लिए आविष्कार में काम करने पर राजी हुए। ये थोड़ा सा जो टेक्निकल पेंच है इसे आप समझने की कोशिश करिए। रिंकी जो बासु भट्टाचार्य की पत्नी हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में इस घटना को पर कहा कि ये बिल्कुल याद नहीं। दरअसल उसे कॉल की याद नहीं और जो उन लोगों में शामिल था जिन्होंने डाकू के लिए टैक्स की छूट की मांग की थी, जो अमृता प्रीतम की एक किताब पर आधारित थी। और जो आर्टिकल लिखा उसमें जो कहा उसे तो छोड़ दो। कबीर बेदी जो डाकू में थे का भी कहना है कि कौल इस फिल्म को किसी और फिल्म के साथ गडमट कर रहे हैं, यानी कि झालमेल कर रहे हैं। रिंकी कहती हैं कि रिंकी को याद है कि कैसे 50 दिन के कार्यक्रम के दौरान जो कुछ सालों में फैला था, राजेश खन्ना का आकार साकार रूप थे सहयोग का। तारीखों के टकराव के अलावा राजेश खन्ना की तरफ से और कोई परेशानी नहीं हुई। उनका कहना है कि ये भी जोड़ा कि राजेश खन्ना ने कभी अपनी धाक नहीं जमाई। असल में तो रिंकी का ये भी कहना है कि शर्मिला टैगोर जो उनकी करीबी दोस्त थीं, उन्होंने राजेश खन्ना के मुकाबले ज़्यादा पैसा भी लिया और कम मददगार भी रहे। राजेश खन्ना को पूरी व्यवस्था इतनी करीबी और सहज लगी कि घर जैसा महसूस हुआ। हो सकता है कि बासु की तरह जो अपनी असल जिंदगी की परेशानियों के इजहार की तलाश में थे, राजेश खन्ना भी अपने लिए कुछ जवाब इस फिल्म के सहारे ढूंढ रहे थे। जिन दिनों आविष्कार की शूटिंग चल रही थी, राजेश खन्ना कभी अभी अंजू महेंद्रू से मिलते थे और रिंकी को याद है कि किस तरह हिंदी सिनेमा का सबसे बड़ा सितारा कभी कभी अपनी महबूबा और उसकी मां से डरता भी था। रिंकी को एक खास रात याद है जब वो देर रात शूटिंग कर रहे थे और आखिरकार जब बासु ने पैकअप का ऐलान किया तो राजेश खन्ना ने पति पत्नी से उनके साथ अंजू के घर चलने को कहा। उन्होंने बताया कि उस दिन अंजू का जन्मदिन था और वो अकेले वहां जाने से डरते थे। रिंकी के अनुसार वर्सोवा में अंजू का घर, जहां उस वक्त आबादी बहुत कम थी, उस इलाके के चंद एक घरों में से एक था और उस पर पूरी तरह राजेश खन्ना का पैसा लगा था। रिंकी कहती हैं कि उसने किनारे रहकर सब कुछ देखा है और जब अचानक से राजेश खन्ना ने डिंपल से शादी कर ली, वो भी उसने अपनी आंखों से देखा। राजेश खन्ना जिन चंद लोगों की पूजा करते थे, यूं समझ लीजिए कि उन्हीं में से एक थे राज कपूर। और राज कपूर के साथ उन्होंने कभी काम क्यों नहीं किया, ये बात उन्हें हमेशा सालती रही। लेकिन इस किस्से का पॉडकास्ट आपको हम अगले एपिसोड में सुनाएंगे। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।